आज का हमारा क्वेश्चन जो है यूनिट 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं रेफर टू ट्राइंगल DEF टू शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी 3 साइड्स हैं DEF हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। जो हमारे पास बेस दी हुई है वो कितनी दी है, 4 है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 5 है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल याद होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं, वो ये हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक और इसकी वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी। कॉस का सेक होता है और टेंजेंट का कॉट होता है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को साइन थीटा इसके इक्वल होता है वही चीज़ हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा का स्क्वायर माइनस का टेंजेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखेंगे सेक थीटा किस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज और बेस के। मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज और बेस का स्क्वायर माइनस, अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। मैंने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर बेस का भी यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज वैल्यू है 5 और बेस क्या है 4 है। मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 थी, 5 लिख दिया। बेस क्या है हमारे पास 4, सो मैंने यहाँ पे कर दिया इसका स्क्वायर। इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और बेस क्या है हमारे पास 4, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 से क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या, 4 से क्या होता है 16 माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या 4 16 इज इक्वल टू 1। वहाँ पर डिनोमिनेटर भी सेम होंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 16 ही आएगा। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 16 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू 1। और 25 में से जब मैं 9 को माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। 16 वन 16, 16 वन 16, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कोसेक थीटा। कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा। कोसेक सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद कोसेक दिया हुआ था। कोसेक किसके बराबर होता है, कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास कोसेक जो बराबर होता है, कोसेक बराबर होता है हमारे पास ये रहा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी, कॉट थीटा किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस का बेस की वैल्यू क्या है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर लूँगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3 सीधा क्या होता है 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कराऊंगा, बेसिस सेम है, नीचे आया डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, इनका एलसीएम भी क्या आएगा 9 ही आएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू 1। 9 को एक दफ़ा लिख दिया मैंने। 25 में से अगर मैं 16 को माइनस कराता हूँ तो बस क्या आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। 9 से 9 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई राइट हैंड साइड के। सो ये हो गया प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा इक्वल होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय
बेस, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन बेस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1। अगर आप देखें हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बेस से बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सो यहाँ बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हो गई हमारे पास प्रूफ, लेफ्ट साइड इक्वल हो गई किसके, राइट साइड के। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कोसेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा जो है इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के, हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर से। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई होगा किससे, हाइपोटेन्यूस से। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है इसके अंदर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 5 परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 1। 5 3 ज़ा 15, 3 5 से क्या होता है 15, 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बच गया 1। सो 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के हो गया। इसी तरह हम 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ दिया हुआ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा दें, चाहे तो मल्टीप्लाई लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, कॉट थीटा किसके बराबर होता है यहाँ पे, बेस अपॉन बेस और परपेंडिकुलर के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 थी, बेस की वैल्यू थी 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 3 इक्वल टू 1। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा भी क्या होता है 12 इज इक्वल टू 1। 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। सो 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन लगाना है। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, इसमें नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, मल्टीप्लाई होगा किससे, हाइपोटेन्यूस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हाइपोटेन्यूस, और सेकंड वैल्यू परपेंडिकुलर के, मतलब मैं को रेसिप्रोकल कर दिया, और ये रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है 4, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, 4 5 से क्या होता है 20, 5 3 से क्या होता है 15। ठीक है, इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। अब मुझे इसको कट करना है, 5 की डबल से कट के 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। सो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पास, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।